रिवायत ऐसी मिली, वो नुज़हतुल मजालिस में हजरत। उसके बाद ना मुझे यहां पे याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो बता दूं, सुनना चाह रहे हो पीछे वालों? नुज़हतुल मजालिस में। उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें देखी, मगर मुझे किसी किताब में वो रिवायत नहीं मिली। नुज़हतुल मजालिस में है। अब मैं उसी से बयान कर रहा हूं, और अगर ज़ईफ भी है तो फजाइल में बयान कर रहा हूं, काम करेगी। दोनों दलीलें मैंने दे दी, और किताबों में मेरी नजर नहीं पड़ी, मैंने ढूंढा, बहुत मिली नहीं। क्या है? जब पुल सरात होगा, जहन्नम के ऊपर जो पुल बना हुआ है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उससे सबको गुजर होगा। तो अल्लाह फरमाएगा उस वक्त जब नमाजी आएंगे ना, तो अल्लाह कहेगा नमाजियों की सवारी को पेश करो। अब लोग कहेंगे नमाजियों की सवारी कौन सी है? नमाजी सवारी पे बैठ करके जाएंगे। लोग इधर आदर देखेंगे, सब नमाजी एक तरफ है। तो अल्लाह जब हुक्म फरमाएगा ना, नमाजियों की सवारी हाजिर हो, तो जितनी मस्जिदें हैं ना, ये सब हाजिर हो जाएंगी। उसमें लिखा है ये मस्जिदें हाजिर। अब जब मस्जिदें हाजिर होंगी, नमाजियों से कहा जाएगा चलो इसमें सवार हो। अब नमाजी जो थे मस्जिद में सवार हो जाएंगे। अब अल्लाह फरमाएगा कि इसके इमाम यानी ड्राइवर को बुलाओ, चलाने वाले को बुलाओ। ये ड्राइवर मैं बोल रहा हूं, इमाम की शान में तौहीन नहीं। अल्लाह ड्राइवर कौन है? कहा जो नमाज पढ़ाने वाले इमाम थे। आ जाओ आगे खड़े हो जाओ। वो मस्जिद में मुसल्ले की जगह आगे कहा जाएगा कि अब इसके कंडक्टर को बुलाओ। कंडक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए कौन है ये। मौज़िन को बुलाया जाएगा, अजान पढ़ने वाले को। अब हुक्म होगा ये सवारी फुल हो गई, नमाजी आ गए, इमाम आ गया, मौज़िन आ गया। मौज़िन को हुक्म होगा अजान पढ़ो। तो ये मौज़िन अल्लाह अकबर कह करके जब अजान पढ़ेगा, नमाजी हाथ बांध के सर झुका करके अजान सुनेंगे, अजान का जवाब देंगे। किताब में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह तक मौज़िन पहुंचेगा, तब तक मस्जिदे पुल सरात से पार हो जाएंगी। बेनमाजी उस वक्त अपने आप को कोसेंगे और कहेंगे यार हमने नमाज गलत छोड़ी है। अगर हमें दोबारा दुनिया पे जाने दे दिया जाए तो हम एक टाइम का भी सजदा नहीं छोड़ेंगे, मगर दोबारा अब किसी को मौका नहीं। आज ले आला हजरत कहते आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर कयामत में मान गया। समझ में आ रही है बात? अल्लाह, ये रिवायत आई ना तो इतनी अच्छी लगी, मैंने सोचा लोगों को बयान करूं। नमाज का शौक बढ़ाओगे? बोलो, आदत बनाओ, आदत। इसमें वर्जिश भी है, ये आदत अपनी बनाओ। और तवज्जो रखो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब प्यार की बात आ गई तो सुन लो बेटा, ओ बेटा बैठ जाओ। प्यार की बात आ गई ना तो सुनो। अबू बकर सिद्दीक से नबी ने कहा अबू बकर तुम जन्नती हो। अब नबी ने टिकट दे दिया तो कोई मौलाना रोक देगा, कोई मुफ्ती रोक देगा, कोई पीर रोक देगा। और अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा, कोई मौलाना ले जाएगा, नमाजें ले जाएंगी, रोजे ले जाएंगे। अगर नबी रोक दे तो कोई नहीं ले जा सकता। समझ में आ रही बात? अब सुनो, अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, ताल या अबू बकर। ये अरबी मैं खुद बना रहा हूं, हदीस के जुमले नहीं है, मफहूम बयान कर रहा हूं। अब अबू बकर है जी आका। नबी ने फरमाया उदनु मिन्नी, और करीब हो जाओ, करीब मिन्नी, करीब हो जाओ। अबू बकर सिद्दीक करीब हो गया। आका इरशाद फरमाए
मेरे नबी ने ना अपनी अंगूठी उतार के दी। क्या दी बोलो? और कहा अबू बकर इस पे अल्लाह का नाम लिखा लाओ। क्या लिखा के लाओ? और अपने करतूत देखें, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जितने भी ये इंग्लिश के हुरूफ होते हैं, अक्षर होते हैं, हजरत का नाम क्या है? कारी गुलाम हैदर साहब। तो गुलाम जी से आएगा, जी से, तो पहला लफ्ज ले लिया जी। ऐसे ही ना जितने ये लफंगे लड़के हैं और जिस बहन बेटी बच्ची से मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, उसके नाम का जो पहला अक्षर आया तो अंगूठी पे छपवा है। बड़ा मजनू कहेगा। अब फिर जलसे में आ जाए तो इतने नारे पे नारा लगाएगा, इतने नारे पे नारा। और बाज बाज तो ना टेटू बनवा लेता है यहाँ पे, टेटू। तेरी तो गर्दन काट दी जाएगी जब कब्र में जाएगा। ये इशारा मेरा समझ लेना, समझे? बहुत बारीक बात बोलने जा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाता लिया। अबू बकर करीब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अबू बकर से कर लो खुज़ हाज़ल खातिम। अरबी बना रहा हूं मैं। कर लो ये अंगूठी ले लो और इस पे अल्लाह का नाम लिखा लो। अबू बकर सिद्दीक चले। जी आका, जी आका। जा रहे जी आका। रास्ते में ख्याल आया, जन्नत में दरख्त के पत्तों पर जहां अल्लाह का नाम वहीं रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत के दरख्तों पर, जन्नत के महलात पर जहां अल्लाह का नाम वहीं रसूलुल्लाह का नाम। अजान में अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। कलमे में अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया। अबू बकर इतने में पहुंच गए और कहने लगे लिखने वाले से अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दिया। इन्होंने लिया, चूमा। और चूमने के बाद ये भी मसला बता दूं, जो 3-3, 4-4, 5-5 अंगूठी पहनते हैं ना, मर्द के लिए चांदी की 4.5 माशा से कुछ कम एक नग की एक अंगूठी पहनना जायज। बाकी इसके अलावा किसी भी चीज की अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज नहीं। और वो पीर, अच्छा ठीक, आजकल पीर 10 उंगलियों में 18 अंगूठी रख। ये मोटे अंगूठे, इतने मोटे नाग। इस पीर को भी कब्रिस्तान में बड़ा मारा जाएगा घेर के। सही बताया, जो शरीयत के खिलाफ है शुरू तो इनसे ही किया जाएगा। लेकिन सुनो यार, अब पूछे ना, बोले ये इसकी है, ये उसकी। और हाँ, तुम भी कम नहीं हो। जब बेटी का या किसी का रिश्ता होता ना, तो सबसे पहले लड़के के सोने की अंगूठी बन रही है। काम सुन्नत करने जा रहे हो और तरीका नाजायज से अपना रहे हो। शुरू कहां से कर रहे हो? सोने की अंगूठी क्यों? और अगर सोने की अंगूठी नहीं मिली ना तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। और अम्मा को अगर इतने लंबे कुंडल नहीं मिले ना, जब तक इसे लड़की पसंद नहीं आती, और जब मिल जाती है झुमकी ना, कहती है वो मेरे बेटे की मंगनी में मिली है, मंगनी में। इस मुंह फैलिया को भी पता चलेगा। तवज्जो रखो मेरी तरफ। सोने की बात निकल तो क्या पहनना चाहिए बोलो? मसला समझो, मसला। एक अंगूठी खाइए, माशाल्लाह, एक अंगूठी वो भी चांदी की 4.5 माशा से, एक नग की कम 4.5 माशा से कम पहनना मर्द के लिए जायज है। इसके अलावा जायज नहीं है। ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जो अंगूठियां पहने फिर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ये जायज नहीं है। अबू बकर सिद्दीक से कहा लो जाओ लिखा लाओ। वो अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम लिखाए और अंगूठी को चूमते आ रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, रास्ते में चूमते आ रहे हैं, सीने से लगाते आ रहे हैं, चूमते आ रहे हैं, सीने से लगाते आ रहे हैं।
और जैसे ही मस्जिद में देखा तो अंगूठी पे देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, चूम रहे हैं। और चूमने के बाद आका मस्जिद में है, मेरे आका की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक ने ये अंगूठी पेश कर दी। कहा लो आका ये अंगूठी ले लीजिए, आका इसको ले लीजिए आका, मैं नाम लिखा करके ले आया हूं। मेरे आका ने जब अंगूठी हाथ में ली तो नबी ने अंगूठी को देखा तो उस पे एक नाम नहीं, उस पे दो नाम नहीं, उस पे 3 नाम लिखे थे। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मैंने कहा था एक नाम अल्लाह का लिखवा करके लाना, तुमने 3 नाम क्यों लिखवाए हैं? अबू बकर घूम गए, कहीं सोचने लगे या अल्लाह मैंने तो 2 नाम लिखवाए थे, तीसरा नाम किसका आया? कहा अबू बकर ये 3 नाम क्यों? अबू बकर कहने लगे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान, आका कसम रब्बे काबा की मैंने तो अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिखवाया था, इसलिए मेरा ईमान ये बोला जहां जहां पर अल्लाह का नाम वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम मैंने जुदा नहीं किया। जब इतना कहा अब मेरे नबी बोले अबू बकर थोड़ा हटो, मुस्कुराने लगे। कहा जिब्रील बता रहे हैं अबू बकर ने अल्लाह के महबूब को अल्लाह के नाम से जुदा नहीं किया, तो अल्लाह ने अपने महबूब से अबू बकर को जुदा नहीं किया। तीसरा नाम लिखने वाले हजरत जिब्रील। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मोहब्बत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, अंजुमन बरकाते रजा कमेटी। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन करो तो अंगूठियों में नाम लिखवाए फिर रहा किस किस का समझ गए होगे। और बाज तो बिल्कुल पागल खाने के जाने के काबिल हो गया। सही बात है, सही बात। इतना बड़ा पागल हो गया है, घूरे पे पड़ा तो मोबाइल जी, गोबर की इतनी बदबू, इसे बदबू नहीं आ रही, बड़ा सूंघ रहा साड़ा और बस मोबाइल में लगा पड़ा। मोबाइल पे कभी पबजी खेल लिया जी, और कुछ लोग तो ना इससे अब सट्टा भी खेलने लगे। सही बात है, जुआ खेलने लगे। सही बात है, नंबर लगाने लगे जी, दूसरे की बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने लगे। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? क्या तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है? तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत होती है, दूसरी की बहन बेटी की इज्जत नहीं। अल्लाह के वास्ते तुम नबी के गुलाम हो यार, तुमसे कोई मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए, कोई बात ऐसी नहीं जानी चाहिए जिससे इस्लाम दाग हो जाए। तुमसे तो ऐसी बात, मगर माँ बाप यहां पे सुन ले। एक हदीस घूमने लगी मेरे जहन में, इजाजत हो बोलो? अता हो, अता हो। हदीस बड़ी प्यारी है हजरत हाजी साहब, बहुत प्यारी हदीस है। वो दौर ना नबी का जो था ऐसा था कि लड़कियों से ना लोग बेजार से थे, लड़कियों को बोझ समझते थे। इसी वजह से लड़कियों को कुछ लोगों ने जिंदा दरगोर कर दिया था, मगर मेरे नबी ने उनका मकाम बताया। मगर फिर भी 3 अगर हो जाए ना तो उनको बोझ लग, जैसे आज के दौर में भी लड़कियों को लड़कियां बोझ लगती हैं कुछ लोगों को। क्यों? क्योंकि ये जो लड़के वाले हैं ना, जो नंगे भिखारी गधे घोड़ों की तरह जो अपने बच्चों को बेच रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख में जो मंगनी कर रहे हैं ना, मंगनी, जब तक इसकी 3 या 4 लाख की मंगनी ना चढ़े इसका मूड ठीक नहीं होता है। तेरा मूड तो कब्रिस्तान में फरिश्ते करेंगे ठीक, मारेंगे गुर्ज ना तो 70 मील धस जाएगा, तब मांगिए तू बुलेट। सही बात। तब देखिए तेरी अपाजे किधर गई, तब कहिए हाँ मैं तो बोलेरो लूंगा, जो नहीं निकली तब तेरी नहीं निकलेगी। जब कब्र ना इधर से उधर तेरी हड्डी जो चर चर तब निकलेगी बुलेट की आवाज तेरी। देख हालत खराब हो जाएगी इतनी महंगी। और बेचारा ना बाज अगर कर भी देना लड़की की शादी
तो बाज बाज शौहर इतना बड़ा जालिम है, जी अल्लाह माफ फरमाए, बच्चियों को इतना सतारा, न उसको ढंग से खर्चा देता और उस पर इतने शक करता है, इतने शक। अगर वो अपने भाई ना चचेरे तैरे से थोड़ी सी बात भी कर लेना तो इतना बड़ा शक्की हो गया। शक्की क्यों हुआ ना, इसके दिल में पहले से मैल है। मैल है, सही बात। जिसके दिल में मैल नहीं होता ना तो वो शक कम करता है, जी शक नहीं करता वो। तो इस वजह से शक कर रहा है, उसे मार रहा, तोड़ रहा, घर से निकाल रहा, भगा। क्या तुम्हें इसका हिसाब नहीं देना होगा? बोलो।